कोई समस्या? आज के सेशन में जो आपके क्वेश्चन थे इतने ही थे, ठीक है। आज आप सभी को पता होगा क्या है, एक शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर मैं छोटे से मोटिवेशन के तौर पर आपके सामने एक कहानी रखूंगा और वो कहानी आप पर और एक टीचर पर ही डिपेंड करती है, यानी कि उन दोनों के लिए ही है, एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो आप इस छोटी सी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहली बात, आपके सामने जो ये फोटो दिख रही है, आप सभी इनको जानते होंगे, और यदि जानते हैं तो इनका कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्या नाम है, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे इनका नाम क्या है। हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू आप सभी के लिए, हैप्पी टीचर्स डे के लिए। अगले टीचर्स डे जब हम आप से मुलाकात करें तो आप अपने अपने जो आपने टारगेट सोच रखा है वो आपका पूरा हो जाए, अर्थात आप अपनी सर्विस ले लें किसी ना किसी विभाग में, ठीक है साथियों। तो एक बार आप सभी क्या करेंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पर फोटो लगा रखी है, इनका नाम बताएंगे कौन है। बताएं जल्दी से, ये कौन कौन है, कौन कौन इन्हें जानता है और कौन कौन नहीं जानता है। जो नहीं जानते हैं वो एक बार नो लिखेंगे कि हम नहीं जानते, नो लिख देंगे, मैं उससे ही समझ जाऊंगा कि आप इन्हें नहीं जानते हैं। नाम तो लिखा है बुक में, अच्छा चलिए। ये जो है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। इन्होंने शिक्षा जगत में बहुत सारी क्रांति लाई है। जिस तरह से आज यूट्यूब वाले टीचर क्रांति लेकर के आ रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, उसी तरह से इन्होंने भी अपने टाइम में बहुत बड़ी क्रांति लाए थे शिक्षा के रूप में। और ये भारत के द्वितीय यानी दूसरे नंबर के कौन थे? राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था, यानी कि 5 सितंबर को। कब हुआ था? 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपने जन्म दिवस को जो मनाया है वो अपने जन्म दिवस के रूप में न मना करके, जब इन्होंने शिक्षा के रूप में अनेकों कार्य किए हैं तो ये शिक्षा के लिए ही समर्पित थे। तो इन्होंने कहा मैं अपने जन्मदिन को अपने रूप में नहीं मना करके मैं इस जन्म दिवस को किसके रूप में मनाऊंगा? शिक्षक दिवस के रूप में मनाऊंगा। यानी कि इन्होंने अपना श्रेय किसे दिया? शिक्षा के रूप में दिया, एक शिक्षक दिवस के रूप में। किस लिए? क्योंकि शिक्षक एक विद्यार्थी को बहुत कुछ सिखाता है। क्या करता है? बहुत कुछ सिखाता है। देखिए एक छोटी सी कहानी है जो कि अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सभी साथी 2 मिनट के लिए बिना किसी कमेंट के ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए साथियों, जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अपने ही छोटे से गांव में देखते हैं अपने किसी चाचा ताऊ का जो लड़का है लड़की होती है उसको आप देखते हैं। जब आप उसे देखते हैं वो फौज या पुलिस की एक नौकरी अपनी ले लेता है किसी भर्ती के माध्यम से। जब आप उसे देखते हैं तो आपके लिए एक मोटिवेट के तौर पर मोटिवेशन मिलता है उसे देखने के बाद, क्योंकि जब भी कोई गांव देहात का लड़का फौज या पुलिस में एक कांस्टेबल की नौकरी ले लेता है या एसआई की नौकरी ले लेता है तो उसका रहन सहन और उसकी जो एक्टिविटी है या उसका सम्मान समाज में अलग ही टाइप का हो जाता है। जब उसका सम्मान अलग टाइप का हो जाता है, उसके बोलने का तरीका, उसका रहन सहन खान पीन अलग ही हो जाता है। और जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, जो एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लेता है ना उसके लिए अलग ही सम्मान देना चालू कर देते हैं। तो साथियों उसी सम्मान को पाने के लिए आप सभी भी क्या करते हैं, इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि हम भी एक सरकारी नौकरी ले लें ताकि हमें भी इसी प्रकार का क्या मिले, सम्मान मिले अपने समाज में, ठीक है। तो आप वहां से मोटिवेट हो जाते हैं। होता कुछ इस प्रकार है, आपकी भी उम्र हो जाती है भर्ती देखने के लायक, आप क्या हो जाते हैं? योग्य। आप जब योग्य हो जाते हैं आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कुछ समय के बाद में क्या होता है, फॉर्म आ जाते हैं, पुलिस के फॉर्म आ जाते हैं जैसा कि अभी पीछे आए थे। और आप उस फॉर्म को अपने पिताजी के साथ किसी साइबर कैफे के पास जाते हैं और भराते हैं। जब आप उस फॉर्म को भराते हैं तो आपके जो घर में आपकी माता होती हैं, आपकी माता, देखिए मैं आपके लिए एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, ये फौज पुलिस की भर्ती देखते हैं कांस्टेबल रैंक की है एसआई रैंक की, वो एक मिडिल परिवार का यानी कि गरीब बच्चा ही देखता है। कौन देखता है? गरीब टाइप का बच्चा ही देखता है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो देखते नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो आपकी फैमिली होगी वो एक गरीब स्तर की होगी, यानी कि मिडिल परिवार ही होगी। मैं वैसे मिडिल परिवार तो नहीं बोल सकता। मिडिल परिवार एक वो परिवार होता है जिसमें यदि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको 2 जोड़ी कपड़े चाहिए तो आप 2 जोड़ी कपड़े मार्केट जाकर के ले आ सकते हैं, वो होती है मिडिल फैमिली। लेकिन यदि आपको 2 जोड़ी कपड़े चाहिए उसके लिए आपको सोचना पड़े तो वो मिडिल फैमिली नहीं हो सकती, वो मिडिल फैमिली सिर्फ क्या होगी?
नीचे की फैमिली होगी। यानी कि मैं आपको जो काउंट कर रहा हूँ मिडिल फैमिली से नीचे ही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक गरीबी रेखा में ही काउंट कर रहा हूँ। जब साथियों आप उस फॉर्म को भराते हैं तो आपकी माताजी क्या सोचती हैं, पड़ोसी का जो बेटा है वो सेलेक्ट हो गया है, अब मेरे बेटे ने भी फॉर्म भर दिया है, अब की वाली भर्ती में मेरा बेटा क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाएगा। और जो मैं 1 या 2 साड़ी में अपना काम चला रही हूँ, आने वाले समय में जब मेरा बेटा सिलेक्शन ले लेगा तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और मेरे लिए क्या लेकर के आएगा, साड़ी, नई साड़ी लेकर के आएगा। और जो आपकी बहन होती है, छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, सीधी सी बात है, आपकी बहन चाहे वो तो छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसकी जिम्मेदारी एक भाई पर ही होती है, चाहे वो शादी करने की हो चाहे उसको सुरक्षित रखने की हो, ठीक है ना। तो साथियों, आपकी बहन हो चाहे आपकी माता हो चाहे आपका छोटा भाई हो, सभी की आंखों में एक सपना पलता है कि अब हमारा भाई या अब हमारा बेटा या बेटी क्या होगी, फॉर्म भर दिया है, इस बार सिलेक्शन ले लेंगे पड़ोसी की तरह। जैसे पड़ोसी की गरीबी दूर हो चुकी है, इसी प्रकार हमारी भी गरीबी अब दूर होने वाली है। लेकिन होता क्या है, आप कोचिंग करते हैं, 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाता है, एग्जाम हो जाता है तो 4 से 5 माह बाद आपका रिजल्ट भी आ जाता है। जब रिजल्ट आ जाता है, आप मेरिट में अपना नाम देखते हैं, लेकिन आपका नाम मेरिट में कहीं पर भी नहीं नजर आता। जब आपका नाम नजर नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके लिए एक बात बता दूं, जब आप फॉर्म भर करके आए थे, आपके पिताजी जब भी मार्केट जाया करते थे, जब वे किसी भी पुलिस वाले को किसी बुलेट पर जाता हुआ देखते थे, तो वो उसमें आप ही को देखना पसंद करते थे कि शायद एक दिन वो बहुत जल्दी आने वाला है जब मेरा बेटा ऐसे ही बुलेट पर जाएगा। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं पता था आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, उन्हें तो आपसे क्या थी, एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। क्या थी, एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आप उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। आपका रिजल्ट आ जाता है और आप अपने घर वालों के सामने जाते हैं और बोल देते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, घर वाले आपको एक सांत्वना देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये आपका पहला अटेम्प्ट था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप अगले प्रयास कीजिए, ना जाने अगली बार हो जाए। लेकिन उसमें जब आप अपने को एक बार देखते हैं कि मेरी यहाँ पर जो कमी रही है वो क्या रही है, तो आप देख पाते हैं मैंने तो मित्रों के साथ में मिलकर के इधर उधर टाइम वेस्ट किया है और फोन चलाया है। तो साथियों, आप पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो कमी रही है इसमें मेरी ही रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने प्रति एक दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि इस बार जो मैंने गलती कर दी, लेकिन अगली बार मैं गलती नहीं करूंगा। होता क्या है, कुछ समय बाद, 1.5 से 2 साल बाद एक वैकेंसी फिर दोबारा से आ जाती है जिसमें कि आप अपना फॉर्म भर देते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसका भी इसी प्रकार से पेपर होता है, आप तैयारी भी अच्छे से करते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ नंबरों से, 1-2 नंबर से आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आप फेल हो जाते हैं, आपने मेहनत तो की थी लेकिन थोड़ी कहीं ना कहीं कमी आपकी रह गई, जिस वजह से आप क्या हो गए, इसमें फेल हो गए, यानी कि सेलेक्ट नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक बात और बता दूं बीच में, जो आपकी 18 से लेकर के 25 साल की उम्र होती है ना, ये 7 साल, ये 7 साल ऐसे होते हैं, इसमें आपको बहुत कुछ समझना होता है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो तो ग्रहण करनी होती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको त्याग करनी होती है। यानी कि 18 से 25 की एक उम्र ऐसी होती है, इसमें ही आपको दुनिया को समझना होता है और इसमें ही अपने आप को संभालना और बिगाड़ना होता है, ठीक है ना। साथियों, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई नहीं, आप एक दिन निराश होकर के बैठ जाते हैं, 2-4 दिन, यानी कि आपका मूड क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ होता है तो आप अपनी रिश्तेदारी में चले जाते हैं और आप वहां पर जाते हैं तो घूमते हैं इधर उधर। आपको एक, जैसे आप अपने रिश्तेदारी से कहीं मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं तो आपके लिए वहां पर एक क्या दिखता है, दरोगा जी दिखते हैं। दरोगा जी दिखते हैं तो उनके कंधे पर 2-2 स्टार दोनों तरफ होते हैं, यानी कि उनके कंधे पर जो स्टार होते हैं वो 4 होते हैं। जब आप उसे देखते हैं तो आप पाते हैं कि वास्तव में कांस्टेबल में तो पावर नहीं थी, असली पावर जो है वो किसमें है, एक दरोगा में है। तो आप वहीं से एक अपनी नई रणनीति चालू करते हैं। जब आप अपनी एक नई रणनीति चालू करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो आपने नोट्स पहले बनाए थे और किसी नए टीचर को फॉलो करते हैं जो अच्छा आपको अपनी मार्केट में देखने के लिए मिलता है। आप उसी के साथ में अपनी अच्छी लगन, धैर्य और विश्वास के साथ क्या होते हैं, लग जाते हैं अपनी तैयारी में। जब आप अपनी तैयारी में लग जाते हैं साथियों, आप अपना जी जान सब कुछ झोंक देते हैं और अपने माँ बापों से केवल और केवल 6 महीने की हिदायत मांगते हैं कि मेरी माता, मेरे पिताजी, आप मुझे बस 6 महीने और दे दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। पिछली 2 भर्तियां मैंने बिगाड़ दी, वो मुझे पता है, उसमें कहीं ना कहीं मेरी ही कमी रही है। लेकिन ये जो भर्ती है यूपीएसआई की, जो दरोगा की है, इसमें पावर ही कहीं अच्छी है। आप अपने फैमिली वालों को इस तरह से समझाते हैं कि यह जो आपकी नौकरी है ना दरोगा वाली, ये कांस्टेबल से कहीं अच्छी है।
तो आपके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, ठीक है बेटा, जब हमारा बेटा इतना कुछ करना चाहता है, बेटा हो चाहे बेटी हो, जब वो कुछ करना चाहता है, जब वो हमसे 6 महीने मांग रहा है ज्यादा, तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए 6 माह और दे देंगे। आप उन्हें इस प्रकार भी समझाते हैं, मेरी तैयारी 50% हो चुकी है, मुझे 30 से 40% ही करनी है, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप विश्वास कीजिए, बस मुझे 6 माह दे दीजिए। आपके माँ बाप आपके लिए 6 माह और दे देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपके लिए 6 माह दे दिए, कुछ होता इस प्रकार है, यहाँ पर भी आपकी थोड़ी सी कमी रह जाती है, जिसके बाद आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं तो सीधी सी बात है, आप 2 बार पहले ही फेल हो चुके थे, एक बार और फेल हो गए, तो कोई बात नहीं, निराश तो होंगे ही आप, सीधी सी बात है। जब आप निराश होंगे, उसमें क्या होता है, कुछ समय बाद तुरंत ही आपकी उम्र तो निकलने वाली ही होती है, फिर आप किसी आईएएस और पीसीएस को देखते हैं मार्केट में, उसके साथ ही साथ 5 से 6 दरोगा और 6 से 7 सीओ चल रहे होते हैं, और कांस्टेबलों की तो कोई गिनती नहीं होती, वे 20 से 30 चल रहे हैं, 30 से 40 चल रहे हैं। आप जब उस आईपीएस या आईएएस को देखते हैं तो आप सोचते हैं वास्तव में ही यार, ना तो कांस्टेबल में कुछ था, ना ही दरोगा में कुछ था, नौकरी जो है वो आईपीएस या आईएएस की ही है। आपकी उम्र कांस्टेबल और एसआई से निकल चुकी होती है, आप आईएएस और आईपीएस की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो आप एक मौका और लेते हैं अपने घर वालों से कि ना जाने इस बार हो जाए, और आपको पता है दरोगा में भी कुछ नहीं है, आईपीएस और बड़ी पावर है। कोई बात नहीं, माँ बाप को एक इच्छा रहती है अपने बालकों से कि वो कुछ ना कुछ कर देगा, यदि वो मेहनत कर रहा है, चाहे आप 20 बार फेल हो जाओ, लेकिन 21वीं बार भी वो आपको मौका देंगे कि आप कुछ कर जाओ। लेकिन कोई नहीं, आप अपनी तैयारी में लग जाते हैं। जब आप अपनी तैयारी में लगते हैं तो होता इस प्रकार है, आप आईएएस में एग्जाम प्री और मेंस दोनों कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है आईएएस के एग्जाम में इंटरव्यू की, किसकी बात आती है, इंटरव्यू की, जब इंटरव्यू की बात आती है तो आप इसमें क्या हो जाते हैं, फेल कर दिए जाते हैं। जब आप फेल हो जाते हैं, आप इतने गुस्सा होते हैं अपने आप से कि मैंने अपने माँ बाप के लिए एक सपना दिखाया था और उसे मैं पूरा नहीं कर पाया। लेकिन कोई नहीं, आप फिर किसी दिन ऐसे ही घूमते फिरते निराश हो जाते हैं। अब आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, आपका काम है घर का काम संभालना और इधर उधर रहना, इधर उधर घूमना घामना। आप जैसे ही अपने घर के कामों को करते हैं, आप किसी दिन मार्केट में जा रहे होते हैं, कोई नेताजी होते हैं, जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि आज प्रेजेंट में यूपी के सीएम है। तो आप सोचते हैं जो सीएम होता है, जो मंत्री होते हैं, ये पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन इनके पास पैसे की मौज रहती है और पावर ही बहुत होती है। इनके आगे पीछे जो होता है ना, पुलिस वाले हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, बड़े बड़े अधिकारी चलते रहते हैं। तो ना तो कांस्टेबल में कुछ था, ना ही एसआई में कुछ था, ना ही आईएएस और आईपीएस में कुछ था। असली पावर नेता के हाथ में है, जो सबको हैंडल करता है। तो आप सभी को पता होगा, गांव में छोटी मोटी जब प्रधानी के टाइम पर चलता है इलेक्शन, तो आपको पता होगा आपस में कैसे विरोध होते हैं। सीधी सी बात है, लड़ाई तो होनी तय है। जब आप जो पार्टी पिछले 4 इलेक्शन में कंटिन्यू बनती हुई आ रही है, आप उसके खिलाफ खड़े होंगे, तो सीधी सी बात है वो आपको कूटने के लिए अपने सहपाठियों को तो भेजेगा ही, कि आप जाइए उसे कूटिए, उसे दिखाइए नेतागिरी क्या होती है, जो वो नेतागिरी में उतर रहा है। खैर कोई नहीं, आप भी कम नहीं थे, आपने भी दोस्ती खूब की थी तैयारी सेशन में, आपने भी अपने 8 से 10 मित्र इकट्ठा किए, आप भी राउंड पर निकल गए कि सबके घर जाना कि हमें ही वोट देनी है, हमें ही वोट देनी है। पहली बात तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में तो 1-2 को कूटा और बाद में स्थिति ऐसी हुई कि आप भी कुटने लगे। जब आप कुटने लगे और आप इलेक्शन में हार गए, तो सीधी सी बात है आपको फिर घर आना पड़ा। आप कुछ दिन समय बिताने के लिए अपनी मामा या फूफी के यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन क्या था, मामा या फूफी के यहाँ पर रहने से कभी भी आपका जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। ठीक है, जीवन जो व्यतीत होता है साथियों, वो अपने घर से ही होता है, अपने माँ बाप और बहन भाई के पास रहने से ही होता है। ठीक है ना, आप दूसरे के यहाँ, मैं दूसरा नहीं कहूंगा, आपका रिलेशन है, सगे संबंधी हैं, लेकिन वहां से आपका जो जीवन है वो कभी भी व्यतीत नहीं हो सकता। जीवन जो व्यतीत होगा वो अपने माँ बाप और बहन भाई के पास रहने से ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप महीने 2 महीने के लिए अपने को शांत करने के लिए अपने मामा या फूफी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और वहां से फिर घर की तरफ आते हैं कि मुझे एक दिन मतलब घर तो जाना ही होगा, मैं घर की तरफ चलता हूँ। कोई नहीं साथियों, आप अपने घर आ जाते हैं। आने के बाद होता क्या है, आप अपने पिताजी के पास जाते हैं। 1-2 दिन तो आप कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आपका चेहरा उदास हुआ रहता है, बात ठीक है। लेकिन आप जब अपने को एनालिसिस करते हैं लास्ट में, तो आप सोचते हैं कि मैंने जो अपना टाइम बिगाड़ा था पढ़ाई टाइम में, वो थोड़ा सा फोन चलाने में, जैसा कि आज का यूथ बिगाड़ रहा है अपना टाइम को फोन चलाने में, इंस्टा देखने में और अपने मित्रों में बिगाड़ा था, ना कि मैंने पढ़ाई में दिया था। हालांकि मैंने पढ़ाई में अपना समय दिया था,
लेकिन उतना नहीं दे पाया जितना मुझे देना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, आपने अपने को कोसना स्टार्ट कर दिया सेल्फ। आपने 2-3 दिन अपने को कोसा, फिर वो होता है ना, जब आप 2 से 4 जगह फेल होकर के घर में आते हैं तो आपके माँ बाप भी आपसे उम्मीद छोड़ देते हैं और आपसे कहना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इसने जो हमें सपना दिखाया था कांस्टेबल का, ये कांस्टेबल ही पूरा नहीं कर पाया। और आखिरकार इसने सपने तो इतने बड़े बड़े दिखाए कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं दरोगा बनूंगा, लेकिन ये बन कुछ भी नहीं पाया। ये एक नेता भी नहीं बन पाया इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, ठीक है। लेकिन भाई कोई बात नहीं, जब वो कुछ नहीं बन पाया, वो 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अपने घर में शांत रहता है और एक दिन सोच समझ करके अपने पिताजी के सामने जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझे आप एक आटे की चक्की या फिर परचूने की दुकान खुलवा दीजिए, इसमें बहुत इनकम होती है। क्या होती है? इसमें बहुत सारी इनकम होती है, क्योंकि गांव में एक ताऊ जी हैं जिन्होंने दुकान खोल रखी है परचूने की, और वे उनका मतलब ठीक ठाक काम चल रहा है, तो हमारा भी चल जाएगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब आप आटे की चक्की या फिर एक परचूने की दुकान खोलना चाहते थे तो आपको आईपीएस या आईएएस, कांस्टेबल या फिर एसआई की तैयारी करने की क्या आवश्यकता थी? सीधी सी बात है, जब आपने तैयारी की होगी तो आप घर में रहकर तो आपने उस समय पर तैयारी नहीं की होगी। कुछ साथी जो है स्टार्टिंग में कहाँ जाते हैं? ऑफलाइन में भी जाते हैं। ऑफलाइन में जाते हैं तो सीधी सी बात है, आपने अपना टाइम भी खर्च किया है। चलिए उस चीज को छोड़ दीजिए कि आपने पैसे खर्च किए हैं, उसको तो मैं मुद्दा बना ही नहीं रहा। आपने जो अपना टाइम भी खर्च किया है और अपने घर वालों को एक धोखा भी दिया है। जब आपको एक आटे की चक्की या फिर परचूने की दुकान खोलनी थी तो मेरे भाई या मेरी बहन, आपने फिर आईएएस, आईपीएस या एसआई का जो सपना दिखाया अपने माँ बाप के लिए क्यों दिखाया? बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं तो यही कहूंगा, यदि आपकी कंडीशन आखिर में ऐसी आ जाए कि आपको अपने माँ बाप के पास जाने के बाद ऐसा बोलना पड़े कि हे पिताजी, हे माताजी, मैं कुछ कारणों से सिलेक्शन नहीं ले पाया और मुझे आप अब आटे की चक्की या फिर एक परचूने की दुकान खुलवा दो, तो मैं तो साथी यही कहूंगा कि आप मर जाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि यदि उस टाइम पर आप अपने पिताजी की आंखों में देखोगे तो उनकी जो आंखें देखोगे वो इतनी नम हो रही होंगी, वो इतने उदास और इतना रोता हुआ चेहरा होगा कि आप ही उस समय पर उसको फील कर पाएंगे। साथियों, मैं तो आपसे केवल यही कहना चाहूंगा, आप अपनी कंडीशन कभी भी ऐसी मत आने देना कि आप अनसक्सेस रह जाओ। यही समय है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि यहां पर 2 पंक्तियां हैं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। कि भाई आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करके दिखाने का, इसे खोना नहीं है। साथियों, यह समय आपके सिलेक्शन के लिए बना हुआ है, ना कि मित्रों और इधर उधर सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया आजीवन देखना, खुला मिलेगा, लेकिन आप 6 महीने से लेकर 1 साल या 1.5 साल दे दीजिए। 1-1.5 साल की तो बात है मेरे भाई, मेहनत कर लीजिए, उसके बाद जीवन आपका आजाद हो जाएगा, पैसों की तरफ से भी और एक समाज में जो इज्जत मिलती है उसकी तरफ से भी। ठीक है साथियों, आज की कहानी का जो उद्देश्य था बस यही था, आपको जागरूक करना, अपने माँ बापों का ख्याल रखेंगे और अपना भी ख्याल रखेंगे। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।